क्या आप भी उन लोगों में से हो जो कहते हैं मैं शुगर नहीं खाती, मैं बाहर का जंक फूड अवॉइड करती हूँ, मैं रोज़ वॉक करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वज़न कम ही नहीं हो रहा। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात क्या है, जब कोई आपसे कहता है बस थोड़ा कम खाया करो। अगर आपने भी ये सब कुछ सुना है तो आज का वीडियो आपके लिए है, मिस मत करना। क्योंकि सच ये है, वेट लॉस सिर्फ कम खाने का गेम नहीं है। अगर ऐसा होता तो हेल्दी खाने वाले लोग स्लिम होते और डाइटिंग करने वाले कभी फेल ही नहीं होते। लेकिन रियलिटी कुछ और है। कई लोग कैलोरीज काउंट करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी वेट मशीन का नंबर हिलता ही नहीं। तो प्रॉब्लम फिर कहाँ है? हाय, माई सेल्फ स्नेहा महाजन, सर्टिफाइड हेल्थ कोच। मेरा मिशन है सिर्फ वेट लॉस करवाना नहीं, बल्कि हर हेल्थ प्रॉब्लम का रूट कॉज समझकर लोगों को नेचुरली हेल्दी बनाना। क्योंकि जब हम सिर्फ सिम्टम्स को नहीं बल्कि रूट कॉज को हील करते हैं तभी परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, हमारी बॉडी कोई कैलकुलेटर नहीं है। बॉडी सिर्फ कैलोरीज काउंट नहीं करती, बॉडी हार्मोन्स देखती है, स्ट्रेस देखती है, स्लीप देखती है, मसल मास देखती है, इन्फ्लेमेशन देखती है और मेटाबॉलिज्म देखती है। इसीलिए दो लोग सेम खाना खा सकते हैं लेकिन उनका रिजल्ट कंप्लीटली अलग हो सकता है। अब पहला हिडन रीज़न समझते हैं। रीज़न नंबर 1, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है। बहुत लोग सोचते हैं मेटाबॉलिज्म मतलब कैलोरीज जलाना, लेकिन मेटाबॉलिज्म उससे बहुत ज़्यादा है। मेटाबॉलिज्म मतलब आपकी बॉडी कितनी एफिशिएंटली फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है तो बॉडी कम कैलोरीज भी एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाती और धीरे धीरे फैट स्टोर करना शुरू कर देती है। अब सवाल है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता क्यों है? क्रैश डाइटिंग, बार बार डाइटिंग करना, ब्रेकफास्ट स्किप करना, बहुत कम प्रोटीन खाना, मसल लॉस होना, पुअर स्लीप होना, ये सब कुछ मिलकर मेटाबॉलिज्म को स्लो करते हैं। और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तब बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। उसे लगता है मुझे एनर्जी बचानी है। रिजल्ट, फैट बर्न कम, फैट स्टोरेज ज़्यादा। और इसीलिए कई लोग बोलते हैं पहले तो इजीली वेट कम हो जाता था, अब कुछ भी कर लो काम ही नहीं करता। ये सिर्फ उम्र की वजह से, एज की वजह से नहीं होता। बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चेंज होते हैं, इसीलिए होता है। अब दूसरा हिडन रीज़न है जो आज इंडिया में मिलियंस लोगों को फील कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं। उसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इसी वजह से कई लोग हेल्दी खाना खाने के बावजूद वेट लॉस नहीं कर पाते। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस एग्जैक्टली होता क्या है और इसका वेट लॉस से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्यों है? तो सेकेंड रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हो फिर भी पेट कम नहीं हो रहा, वेट बार बार अटक जाता है, स्टक होता है और मीठा खाने की क्रेविंग कंट्रोल नहीं हो रही, तो मुमकिन है प्रॉब्लम कैलोरीज की नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की है। देखिए, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं तो उसका क्या होता है, बॉडी ग्लूकोज बनाती है। उस ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करती है, लेकिन जब सालों तक बार बार हम खाते रहते हैं, इसमें भी प्रोसेस फूड, स्ट्रेस, पुअर स्लीप होती है और फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, तो सेल्स इंसुलिन की बात सुनना कम कर देता है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब बॉडी क्या करती है उस टाइम पर?
और ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगती है, और जब इंसुलिन हाई रहता है बॉडी फैट बर्न करने की बजाय फैट को स्टोर करना शुरू करती है। और इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत कम खाना खाता हूँ फिर भी वज़न बढ़ता है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो प्रॉब्लम सिर्फ खाने की क्वांटिटी की नहीं है, बॉडी के अंदर चल रहे हार्मोनल इम्बैलेंस की होती है। अगर आपको बार बार भूख लगती है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद भी कुछ मीठा चाहिए, या पेट के आसपास फैट जमा हो रखा है, या खाने के बाद नींद आती है, तो ये अर्ली वार्निंग साइन हो सकती है। इसीलिए सिर्फ कैलोरी काउंटिंग से काम नहीं चलेगा, बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा? प्रोटीन इम्प्रूव करके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके, वॉकिंग करके, प्रॉपर स्लीप लेके और प्रोसेस फूड ग्रेजुअली कम करके। अब आते हैं तीसरा हिडन रीज़न है, वो है आप प्रोटीन कम खा रहे हैं। मैं रोज़ कोचिंग में एक कॉमन मिस्टेक देखती हूँ, ब्रेकफास्ट में जैसे ब्रेकफास्ट में चाय और बिस्कुट या पोहा या सिर्फ फ्रूट्स, लंच में 2 से 3 रोटी के साथ सब्जी, डिनर में सिर्फ खिचड़ी या भाखरी शाक, और फिर लोग कहते हैं मैं तो हेल्दी ही खाता हूँ, मैं तो घर का ही खाता हूँ। हेल्दी और बैलेंस दोनों मील में डिफरेंस है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। अगर प्रोटीन कम होगा तो मसल कम होंगे, और जितनी मसल्स कम होगी उतना मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं होता, प्रोटीन हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो फैट लॉस चाहता है, इवन अपने बॉडी को मेंटेन करना चाहता है हेल्दी वे से। प्रोटीन की वजह से पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है, क्रेविंग कम होती है, मसल लॉस नहीं होता, मेटाबॉलिज्म बेटर रहता है। इसीलिए हर मील में प्रोटीन ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, हर मील में प्रोटीन का सोर्स होना ही चाहिए। अब चौथा रीज़न है जिसे लोग बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन वही साइलेंटली वेट लॉस को रोक के रखता है। रीज़न नंबर 4 है पुअर स्लीप। आप सिर्फ 5 से 6 घंटे सोते हैं, लेट नाइट मोबाइल यूज़ करते हैं, सुबह टायर्ड उठते हैं, थके थके रहते हो और सोचते हो इसका वेट से क्या रिलेशन। बहुत बड़ा रिलेशन है, यहीं पर लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। जब स्लीप पुअर होती है तो बॉडी में हंगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्रेविंग बढ़ जाती है, एनर्जी कम होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और बॉडी फैट बर्न करने की बजाय एनर्जी बचाने लगती है। और इसीलिए अगर आप जेन्युइनली वेट लॉस चाहते हैं तो सिर्फ डाइट प्लान नहीं, स्लीप प्लान भी बनाना पड़ेगा। और अब आते हैं उस रीज़न पर जो स्पेशली 35+ वीमेंस है जो वीमेंस में बहुत कॉमन होता है, हार्मोनल चेंजेस। वो रीज़न नंबर 5 है हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली 35+ वीमेन। अगर आप 35 या 40 के बाद ये फील कर रहे हैं कि पहले जैसा वेट लॉस अब नहीं हो रहा, तो हो सकता है प्रॉब्लम आपकी विल पावर की नहीं है, हार्मोनल चेंजेस की है। एज बढ़ने के साथ बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इंसुलिन का बैलेंस बदलने लगता है, मसल मास नेचुरली कम होने लगता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, स्लीप डिस्टर्ब होने लगती है और धीरे धीरे बेली फैट बढ़ने लगता है। इसीलिए जो डाइट 25 साल की एज में काम करती थी वही डाइट 40 की एज में ज़रूरी नहीं कि काम करेगी। यहाँ बॉडी को पनिशमेंट नहीं, सपोर्ट चाहिए। इसीलिए लाइफस्टाइल को एज के हिसाब से चेंज करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न नंबर 6 है क्रॉनिक स्ट्रेस। आजकल एक प्रॉब्लम सबके लाइफ में कॉमन है, दैट इज़ स्ट्रेस। वो चाहे ऑफिस का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस और सबसे डेंजरस खुद को हर रोज़ जज करने का स्ट्रेस।
जब बॉडी कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहती है तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ने लगता है, और जब कॉर्टिसोल लंबे समय तक हाई रहता है बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और उससे लगता है मुझे एनर्जी बचानी है, और उसका रिजल्ट तो आप जानते ही हो, बेली फैट बढ़ने लगता है। सबसे ज़्यादा बेली फैट बढ़ने लगता है, क्रेविंग्स बढ़ने लगती है, इमोशनल ईटिंग शुरू हो जाती है और वेट लॉस स्लो होता है। इसीलिए सिर्फ डाइट प्लान बनाना इनफ नहीं है, माइंड को भी हील करना उतना ही ज़रूरी होता है। कभी कभी 15 मिनट डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, नेचर में वॉक करना या क्वालिटी फैमिली टाइम भी वेट लॉस जर्नी का एक हिस्सा हो सकता है। रीज़न नंबर 7 है गट हेल्थ और इन्फ्लेमेशन। ये रीज़न बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको रोज़ ब्लोटिंग होती है, गैस रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, बॉडी हैवी लगती है या स्किन प्रॉब्लम्स भी साथ में है, तो हो सकता है आपका गट सपोर्ट मांग रहा है। हेल्दी गट सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं, हार्मोन्स, इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब गट अनहेल्दी होता है तो बॉडी में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है, और इन्फ्लेमेशन के साथ वेट लॉस डिफ़िकल्ट हो सकता है, और इसीलिए सिर्फ कैलोरीज नहीं, गट को भी नरिश करना उतना ही ज़रूरी होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? अगर आप सच में परमानेंट वेट लॉस चाहते हैं तो सिर्फ कम खाना सॉल्यूशन नहीं है। आप फोकस कीजिए हर मील में प्रोटीन इनफ क्वांटिटी में है या नहीं, हर रोज़ मूवमेंट और वीक में स्ट्रेन ट्रेनिंग आप कितना कर रहे हो, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप आप ले रहे हैं या नहीं, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए, गट फ्रेंडली मिनिमली प्रोसेस फूड को डेली फूड में इंक्लूड करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट हर इंसान की बॉडी अलग होती है। दूसरों का डाइट प्लान कॉपी करने के बजाय अपनी बॉडी का रूट कॉज समझिए, क्योंकि जब तक रूट कॉज सॉल्व नहीं होगा, आपकी बॉडी को आप नहीं समझोगे, तब तक वेट बार बार वापस आता रहेगा। अगर आज की वीडियो देखकर आपको लगता है ये तो मेरी ही स्टोरी है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो सालों से वेट लॉस के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और कमेंट में स्टार्ट लिखिए। मैं आपके लिए रूट कॉज बेस्ड वेट लॉस से रिलेटेड और प्रैक्टिकल वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अगर आप पर्सनलाइज गाइडेंस चाहते हैं और सिर्फ वेट लॉस नहीं बल्कि उसे लाइफ भर पूरी लाइफ टाइम आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप हमारे 1-on-1 हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए, वेट लॉस करना अचीवमेंट नहीं है, उस वेट को हेल्दी तरीके से लाइफ टाइम मेंटेन करना ही असली सक्सेस है। और आई बिलीव दैट जब हर एक बंदा हेल्दी बनेगा तभी तो बनेगा रीइन्वेंट हेल्थ इंडिया। थैंक यू सो मच।